सुप्रभात viewers, hope you all are get good. अगर हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं ना तो हमें एजुकेशन का जो लेवल है वो भी उसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए थोड़ा ब्रॉड लेवल पे सोचना पड़ेगा। वैश्विक स्तर पर जो मुद्दे हैं उस पर काम करने के लिए न सिर्फ योजनाएं बनानी पड़ेंगी बल्कि हकीकत में भी उनको लाना पड़ेगा। शिक्षा जो है देशों से, जातियों से, उम्र से परे होनी चाहिए। कोई भारत का नागरिक बहुत अच्छा कुक हो सकता है, कोई अमेरिका का आदमी बहुत अच्छा कुक हो सकता है, कोई अफ्रीका से आदमी बहुत अच्छा कुक हो सकता है। तो कम से कम गुरुओं की भूमिका जो है वो बहुत ही ब्रॉड लेवल से होनी चाहिए। और फिर आज तो ऑनलाइन का ज़माना भी है, बहुत सारी सुविधाएं हमारे पास हैं, बहुत सारे सोशल प्लेटफॉर्म हैं। अगर हम उनको पॉजिटिवली यूज़ करके अगर किसी भी चीज़ को बहुत ब्रॉड लेवल पे करते हैं तो एक धरती के लिए, एक विश्व के लिए बहुत ही एक पॉजिटिव बात होगी। और वो ना सिर्फ एक वैश्वीकरण के हिसाब से बढ़िया होगी बल्कि हमारी इंडिविजुअल ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी, क्योंकि जब हमें अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा और ब्रॉड लेवल पे जब हमारा कंपटीशन होगा हेल्दी वे में, एक स्पोर्ट्स पर्सन के हिसाब से, एक स्पोर्ट्समैनशिप वाली फीलिंग के साथ, तो ग्रोथ हमारी भी अच्छी होगी, ये मान के चलिए। पॉजिटिव नेगेटिव ढूंढने के लिए तो हम ढूंढ सकते हैं, लेकिन नफ़रत जो है, नफ़रत के पौधों को जितना आप पानी दोगे तो वो बढ़ेंगे। जब भी आपको किसी भी चीज़ के प्रति, किसी भी इंडिविजुअल के प्रति जब नफ़रत या नेगेटिविटी आती है तो आप उसकी उसी टाइम रुक के जो है वो आप उसके पॉजिटिव आप इवेंट्स को, पॉजिटिव क्षणों को, पॉजिटिव मोमेंट्स को याद करिए। चाहे वो इंडिविजुअल है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है या कोई भी दुनिया में कोई भी चीज़ जिसके बारे में आप नेगेटिव फील कर रहे हो, तो वहीं आप अपनी नेगेटिविटी को रोक के थोड़ा पॉजिटिव सोचिए कि उसमें अच्छी चीज़ें क्या हैं, उसमें से आप क्या पिक कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहती कि हम भगवान हैं, हम सब एक ही दिन में बदल देंगे, पर रूटीन में जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो ये भी एक तरह का मेडिटेशन टाइप हो जाता है कि आप अपने मन में जो नेगेटिविटी है, जो फ्रस्ट्रेशन मन में है, धीरे धीरे उसको कम कर सकते हैं बिना किसी एक पर्टिकुलर धर्म को अपना के या किसी के पास जाके आप अपने गुरु खुद भी बन सकते हैं। मैं किसी गुरु को क्रिटिसाइज़ या किसी धर्म को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही, मैं सिर्फ एक प्रैक्टिस बता रही हूँ कि आप कैसे, अगर अपने आप को बेबस महसूस करते हैं, कहीं नहीं जा सकते, तो आप एक सेल्फ प्रैक्टिस होती है, उसमें आप थोड़ा सा अच्छा फील कर सकते हैं। ये एक दिन में नहीं होता, ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से ही होता है। फिर अब बात जब शिक्षा की चली है तो उससे पहले हमारा मन, तन और हमारा धन जो है वो इस चीज़ की इजाज़त दे कि हम अपने आप को अब इम्प्रूव कर सकते हैं इंडिपेंडेंट माइंड से। तो इंडिपेंडेंट माइंड कब होगा? जब हम फिज़िकली और माइंडली थोड़ा हल्का फील करेंगे तो हम ग्रूमिंग के लिए काम कर सकेंगे। अगर हमारे मन में पहले से ही बहुत ज़्यादा नेगेटिव और बहुत ज़्यादा बोझ हम लेके अगर हम अपनी एजुकेशन का सफ़र शुरू करेंगे, पढ़ना शुरू करेंगे, तो वो माइंड में जाएगा नहीं। जैसे एक डस्टबिन में पहले से अगर बहुत ज़्यादा कचरा भरा हुआ है तो आप उसमें कोई अच्छी चीज़ भी डालना चाहेंगे तो वो नहीं जाएगी। तो सबसे पहले प्रैक्टिस करके अपने माइंड को और अपने बॉडी को और अपने धन को शांत कीजिए। धन को शांत करने का मतलब है आपके पास जो है वो उससे आप सेटिस्फाई होना चाहिए कि आज की तारीख में मेरी अवेलेबिलिटी इतनी है, मेरे पास इतना ही है, मेरा किसी से कोई कंपटीशन नहीं है, मेरा अपना कंपटीशन खुद है। और मैं ग्रूमिंग का ये सफ़र शुरू करता हूँ, देखता हूँ कि मैं इन फ्यूचर अपने धन में कितनी वृद्धि कर सकता हूँ, किस किस के सहारे कर सकता हूँ, कैसे कैसे मैं इम्प्रूवमेंट के लिए काम कर सकता हूँ। तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी नहीं हो सकते, तो भी एक लाइटफुल मूड के साथ जो है आप अपना सफ़र शुरू कीजिए। सफ़र शुरू करते ही आप सबसे पहले अपने बारे में सोचिए कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, मैं इंसान हूँ। फिर आप ये सोचो कि मेरा पैशन क्या है, मेरी हॉबीज़ क्या है, मेरी क्या रुचि है, मेरा क्या पैशन है।
उसके बाद आप सफ़र शुरू करने के बाद जब ये बेसिक चीज़ें एक छोटा सा स्टेप आप बढ़ा लेते हैं, तो फिर आप सोचिए कि आपकी कैपेबिलिटी क्या है और आपके पास अवेलेबिलिटी क्या है। जब इन चारों क्वेश्चंस का आंसर आप अपने आप में ढूंढ लें, तो फिर आप पीछे जो चला गया उस पर क्रॉस करके आगे जो आप करने वाले हैं उसके बारे में बहुत सोचिए और फिर एक बात डिसाइड कीजिए कि मुझे ये करना है। पांचों क्वेश्चन के आंसर जब आपको मिल जाए तब आप हमारे पास फ़ोन करिए और फिर हम आपकी मदद करेंगे लाइफ को बेहतर बनाने के लिए। मैं ये नहीं कहती कि आपका सफ़र जब आप शुरू करोगे तो पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप सही कर सकोगे, सही अपने आप को ढूंढ सकोगे। हम आपकी ढूंढने में हेल्प करेंगे थ्रू एस्ट्रोलॉजी, थ्रू न्यूमरोलॉजी, थोड़ा बहुत जितना भी आपको हम जिस तरह की भी जैसी भी हेल्प हम कर सकेंगे हम आपकी हेल्प करेंगे जीवन को ग्रूम करने के लिए। ऐसा नहीं है कि अपने आप में हम नहीं कर सकते, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम सब कुछ नहीं कर सकते। ये हमारे माइंड में रहना चाहिए कि हम दुनिया के इकलौते आदमी ऐसे नहीं है जिसके पास कुछ भी नहीं है। बहुत लोग ऐसे हैं जिसके पास कुछ नहीं है, और हम दुनिया में ऐसे आदमी नहीं है जिसके पास सब कुछ है। बहुत सारी दुनिया ऐसी है जिसके पास कुछ ना कुछ नहीं है। बेसिक अगर आपके पास 2 वक्त का खाना है और आपका शरीर जो है वो पूरा स्वस्थ है, तो समझ लीजिए आप दुनिया के धनी लोगों में से आते हैं। क्योंकि अगर वैश्वीकरण स्तर पे सोचें तो स्टेप पहला आप ये देखिए कि आप कितने कैपेबल हैं। दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दिव्यांग होते हैं, कुछ करना चाहे तो उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है, और अगर आपका शरीर पूरा स्वस्थ है तो आप बहुत धनी हैं। पैसे का अगर लें तो पैसा बहुत कुछ है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पैसे से ज़्यादा ऊपर है। माइंडली स्टेबिलिटी की जहाँ तक बात है कि माइंड स्टेबल 99% लोगों का नहीं होता है, लेकिन अपने दोस्त खुद बन के, अपनी काउंसलिंग खुद करके, अपनी हीलिंग खुद करके आप अपने आप को समझाइए कि ठीक है, आज तक मुझे अपना रास्ता नहीं पता, मुझे कहीं नहीं जाना है, तो आज अगर मुझे ये समझ आ गई है कि मैं अपनी लाइफ को अब आगे बेहतर बना सकता हूँ, पीछे तो मैं नहीं कुछ कर पाया, तो उसी दिन से आप जीवन का सफ़र शुरू कर दीजिए। और जो आपको अच्छा लगे मीन्स ऐसा आपकी मन की इच्छा जिससे समाज का नुकसान ना हो, किसी और का नुकसान ना हो, और वो आपकी इम्प्रूवमेंट के लिए भी अच्छा हो। तो ऐसी कोई एक सोच लेके आप जीवन का सफ़र शुरू करिए। कहीं कोई कमी रह जाती है तो हम इंसान हैं, देवता नहीं हैं। हम उस चीज़ को एडिट कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं, उसको डिलीट कर सकते हैं, उसकी जगह हम कुछ और लेके आ सकते हैं अपने इम्प्रूवमेंट के लिए। जैसे हम दूसरों की गलतियों से हमें नुकसान होता है, वैसे ही हमें अपनी गलतियों से भी नुकसान होता है, पर इंसान वो है जो गलतियाँ कर करके सीखता है। बस ध्यान ये रहे कि गलतियों को बार बार रिपीट करके आप अपना समय और अपने जीवन को नष्ट मत कीजिए। पीछे हमें नहीं पता है, हम इस डिबेट में पढ़ना भी नहीं चाहेंगे कि हम कौन थे, क्या थे। आगे का भी हमें नहीं पता है कि आगे का जीवन हमारा कैसा मिलेगा। तो इस उलझन में ना पड़ते हुए सिर्फ आज का जो जीवन है उसको बेहतर बनाने के लिए हमें जो कदम उठाना है उसकी शुरुआत कीजिए। धन्यवाद।